हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पर ये कंप्यूटर की क्लास है। आपकी कंप्यूटर की क्लास की एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज ये लास्ट क्लास है। आपका कंप्यूटर ओवर हो गया है। जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी बता दी हैं। कुछ चीज़ें अगर बची होंगी, मे भी हो सकता है कि बची नहीं है, वो एक प्रकार से है कि क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ें एक दो टॉपिक बीच बीच के हैं, कुछ छूट गए होंगे, तो पहली बात तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, हम वो करवा देंगे। नहीं, अगर वो आप लोग खोज खुद पा रहे हैं, एक दो चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं पर बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं उस पर कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बना रही हूँ। वो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी तो वो बता दूंगी, ठीक है। तो कोई सेक्शन बचेगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रही हूँ। लेकिन जितना बड़ा बड़ा टॉपिक था, जितनी भी चीज़ें थी, वो मैंने आपके साथ पूरी शेयर की, पूरा बताया। मैंने कंप्यूटर काफ़ी यूज़ में था, वो भी मैंने पूरा कवर अप कर दिया। तो आप ये मान के चलिए कि 15 जनवरी को आपका कंप्यूटर इस जैन में ओवर होता है। जनवरी में हिंदी संस्कृत कंप्यूटर 3 ओवर हो गए हैं। अब हम एक नया टॉपिक पकड़ेंगे, उठाएंगे, जिसमें से जहाँ तक उम्मीद है कि आपका शिक्षण अधिगम है वो भी थोड़ा सा कम है, तो वो हम आपको पकड़ कर चलेंगे ताकि वो आपका कवर करवाएं। और मैथ में भी आप बस 12 तक है। हम आज आपको, इसके बाद आपकी मैथ की क्लास होगी जिसमें आपको 9th चैप्टर जो है, बुक के अकॉर्डिंग तो 10th है, वह हमारे अकॉर्डिंग 9th है, क्योंकि पहले चैप्टर में थ्योरी थी इसलिए मैंने नहीं करवाई, तो वो क्रम में चल रहा है। तो 9th चैप्टर आज मैं उसमें करवाऊंगी, 12 आपके मैथ में है। 30 जनवरी में आपका कंप्यूटर खत्म कर देंगे, जनवरी में आपका मैथ खत्म करेंगे, और जहाँ तक हो पाएगा तो इस जनवरी में आपका शिक्षण अधिगम भी खत्म करेंगे, क्योंकि उसमें भी कम टॉपिक बचा। और फिर डेली क्लास लेने को बचेगा तो वो बचेगा साइंस, एक बचेगा सोशल साइंस बचेगा। साइंस में भी कुछ चीज़ें हैं, जो केमिस्ट्री का सेक्शन बचा हुआ है। साइंस, सोशल साइंस और बाल विकास, यही 3 है जो फरवरी में ख़त्म होगा। और उसके बाद अब पहले ये 3 खत्म कर देंगे, फरवरी में वो 3 के साथ फिर पेपर करवाना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करवाना शुरू करेंगे सीरीज़ के, वो तमाम चीज़ें। क्योंकि मार्च में पेपर होना है और फरवरी 28 दिन की होती है, उसमें कुछ पर्व भी पड़ेंगे, बसंत पंचमी और तमाम चीज़ें। तो थोड़ा छुट्टी का या जैसा भी सीन रहेगा, हो सकता है दिन क्लास ना हो पाए बीच में। जनवरी में कुछ फंक्शंस हैं तो थोड़ा हमको एक आध दिन गैप मारना होगा, हो ही जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन नहीं, कोशिश करेंगे ना करें, लेकिन अगर होता है तो होता है। तो ये अपडेटेड है जो बता रहे हैं। तो आप लोग कुल मिलाकर ये समझिए कि 2 ओवर कर दिया, 3 इसमें ऊपर कर देंगे तो 3 इधर 2 उधर, 5 हो जाएगा, बचेगा 3 और, जो आपको फरवरी में कंप्लीट कर देंगे तो आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। आपके पेपर्स और आपको सीरीज़ दोनों करवानी, और कुछ क्वेश्चन जो मैं एडिशनल करवाती हूँ खुद की तरफ से एडवांस में, वो सारा करवाना है तो करेंगे। आज हम कंप्यूटर ओवर करेंगे। आज हम बीच में, आज मैंने नोट्स यहाँ पर आज मैं जो कंप्यूटर पढ़ाने जा रही हूँ, जो नोट्स सेल की गई है, मतलब जो परचेज किए हैं बच्चे, उनमें से पढ़ा रही हूँ। वो नोट्स कैसी है देख भी लो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी में से बीच में जो टॉपिक है जो नहीं करवाया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दे रही हूँ लास्ट के सेक्शंस के, ठीक है। आप जुड़े हैं शानी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, एकदम ही क्लियरली वे में। क्लियर फ्रेंड्स, चले आगे आइए। उस दिन मैंने आपको कुछ शब्दावली, इंटरनेट पढ़ा रही थी, इंटरनेट में बोला था कि कुछ शब्दावली थी बीच बीच में। तो जैसे कि आपको एक नंबर का प्रश्न बनता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, आप वेब ब्राउज़र से क्या समझते हैं। तो ये देखिए, ये गूगल क्रोम आपके फ़ोन में होता है कि नहीं होता है। ये मोज़िला है, ये वाला मोज़िला फायरफॉक्स है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये ओपेरा मिनी है। आप देख रहे हो कि नहीं, ये सारे के सारे ब्राउज़र्स हैं। हमारे फ़ोन में मेनली जो रहता है वो हमारा ये गूगल क्रोम रहता है। ध्यान रखना, ये एक वेब ब्राउज़र है जो आप अपने फ़ोन में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, अब ये क्या है ये बताते हैं। देखिए, ये वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपसे कोई पूछे तो तुरंत आपको यही बताना है। आप बस इतना ध्यान रखो, बहुत सिंपल सा। एग्जामिनर पूछे, मैं पूछूं, कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउज़र, तो आप कहेंगे वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। या एक डिवाइस में इंस्टॉल्ड होकर, वो मतलब एक डिवाइस में, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मैक प्रो हो, कुछ भी, एनीथिंग, डिवाइस में इंस्टॉल होता है और वो डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है और ये वेब ब्राउज़र काम करना शुरू कर देता है। मतलब पहले ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको हम डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद उसका इंटरनेट से कनेक्शन रहता है। इंटरनेट जब हम उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो काम करना शुरू कर देता है। इंटरनेट और वेब ब्राउज़र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो इंटरनेट होता है वो और वेब ब्राउज़र ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिना इंटरनेट के ना तो हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही वेब ब्राउज़र के बिना हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट को एक्सेस करें, उस पर सर्च करें, मूवी देखें, गाना सुनें, पिक्चर्स अपलोड करें और इंस्टाग्राम चलाएं, फेसबुक चलाएं, व्हाट्सअप चलाएं और भी बहुत सारी चीज़ें आप चलाएं, तो सबके लिए पर्टिकुलर ऐप दिया गया है। लेकिन अगर आपको किसी के बारे में सर्च करना है, कोई चीज़ जाननी है, कोई ब्लॉग पढ़ना है, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे देखना, किसी टेम्पल के बारे में जानना है, किसी के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप गूगल क्रोम पर जाकर उसको टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पर रखी हुई है और आप उसको एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए किसी न किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ना तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र के बगैर, ना ही आप ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के बगैर। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट की उपलब्धता के दौरान अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में कभी ना कहीं ना किसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट पर उपलब्ध करके ऑडियो, वीडियो, गेम, इमेज, मूवी इत्यादि को बहुत आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी खोज सकते हैं और प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इतना ही आपको बहुत 3 पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ में आप इसको अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ के जैसे आप लिख पाएँ, आएगा 101% आएगा कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। 2 नंबर के प्रश्न में आएगा, आज ही नोट डाउन करके रख लो, बहुत ज़रूरी है, पक्का आएगा, तो भूलना नहीं, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। वेब ब्राउज़र के बाद इंटरनेट क्या होता है ये मैंने बताया था। अब आ जाओ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये नोट्स में है, तो वो नोट्स और ये नोट्स अलग होती है, इसी वजह से अलग अलग जगह का टॉपिक रहेगा। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ये आपको लिखने को आता है, कभी कभी बहुविकल्पी में खुद दे देता है, जो कि इंटरनेट का एक हिस्सा है, इंटरनेट का एक पार्ट है, एक अंग है, एक कंपोनेंट है, एक घटक है। जब आप इंटरनेट से कुछ सर्च करते हैं तो www की मदद से ही कर पाते हैं। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से ही कुछ चीज़ें खोज पाते हैं। आपके सामने डॉक्यूमेंट और विभिन्न प्रकार के डाटा सामने दिखाई देते हैं। इसी के अंतर्गत वेब पेज भी आता है। जब आप कोई चीज़ खोलते हो, आपने डाला कि शालिनी क्लासेस, तो शालिनी क्लासेस आप डालोगे तो आपको भी वहाँ पर पूरा गूगल पे जाकर डालोगे तो आपको पूरी चीज़ें खुल के आने लगेंगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। या आप किसी और के बारे में डाल रहे हो तो जो पेज खुल के आता है वो वेब पेज भी रहता है, मतलब वेब पेज कहलाता है, जो कि एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। ये HTML का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको फुल फॉर्म लिखने को आता है तो आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, नहीं तो इंग्लिश मत लिखिए क्योंकि दिक्कतें हो रही हैं, कॉपी निकाल दी जा रही है। तो आप हाइपर टेक्स्ट क्या कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज हिंदी में लिख देना, ठीक है। पूरा ऐसे हाइपर करके, हाइपर टेक्स्ट करके जैसा भी लिखते हैं उस तरीके से आप हिंदी में लिख देना। आप ये फुल फॉर्म आएगा, ध्यान रखना, 100% आएगा, बहुत बार आता है तो ध्यान रखिएगा। हाइपरटेक्स्ट के जरिए किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट की मदद से डिज़ाइन को भी लिंक किया जाता है। इसके साथ ही आमने सामने अच्छा या त्रुटिमुख वेब पेज आता है, एक प्रकार का ओपन होता है। वेब पेज की अलग अलग पहचान होती है। URL ये फुल फॉर्म हो गया, आपको दोनों फुल फॉर्म ध्यान रखना है। कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड वेब, आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंटरनेट का एक हिस्सा होता है जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट में कुछ सर्च कर सकते हैं। आप इंटरनेट में जब कुछ सर्च करते हैं तो उसके सामने जब आप कुछ डालते हैं, चाहे लैपटॉप में, चाहे मोबाइल में, चाहे जहाँ पर भी, तो जो सामने पेज निकल कर आता है उसको वेब पेज कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इतनी बात इस पैराग्राफ में दी गई और 2 फुल फॉर्म ध्यान रखना। वेब पेज हो गया। चलो, ईमेल क्या होता है पूछता है, ले ईमेल का फुल फॉर्म आता है लिखने को इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। लिखने को आता है, ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में जैसा भी रहेगा देख लीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल वैसे पूरा हिंदी में लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल करके, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के लिए बहुत से लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ईमेल को अगर आप चाहते हैं एक्सेस करें, चलाएं, काम में लाएं तो इंटरनेट चाहिए होगा। ईमेल का उपयोग मैसेज को सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है, जो कि मैं भी आपको कभी कहती कोई दिक्कत होती है तो मुझे मेल करिए। इसके अलावा ईमेल की तरह किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है, छोटी सी क्लिप है, कुछ भी है तो हम उसको भेज सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट पर अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि इंटरनेट को मेल सर्वर में एक डोमेन के साथ कनेक्ट कर देता है। आपको इंटरनेट पर अकाउंट मतलब समझ रहे हो, जो आप गूगल का अकाउंट बनाए रहते हो अपनी आईडी, फ़ोन को चलाने के लिए गूगल का अकाउंट बनाते हो ना, तो वही चीज़ है। तो उसी तरीके से आपको अकाउंट बनाना है, उसी से आपका मेल हो जाएगा, उसी से आपको यूट्यूब पे एक आईडी चाहिए होगी, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है कि मेल सर्वर पे एक डोमेन नेम आपका बन जाएगा, उसी से आपको वो कनेक्ट कर देगा, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आगे आ जाओ। जैसा कि अगर हमने गूगल अकाउंट की बात करते हैं तो आपको फ्री में जीमेल बनाने का विकल्प मिलता है। वही आप जीमेल आईडी बनाते हो कि नहीं बनाते हो अपने फ़ोन में, सबके फ़ोन में 2-3 रहती है।
डोमेन। इसको बनाने के लिए आपको username@gmail.com, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको बताई हूँ, और आप मुझे कोई या हम किसी को बताते तो ऐसे ही बताते हैं ना, ब्ला 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 @gmail.com। तो ये क्या है, ये हमारी एक जीमेल आईडी होती है जिसकी वजह से हम ईमेल वगैरह पे एक्सेस कर पाते हैं। इसके लिए आपको यूज़र नेम यूनिक चुनना पड़ता है और पहले से इंटरनेट के सर्वर पे मौजूद ना हो। आप अपने तरीके से भी ले सकते हो और वो भी हमको कुछ ऑप्शन में दिखाते हैं। आता है ना, आप आईडी बनाने से, मैं आईडी बनाऊँ तो मुझे शालिनी, तो मुझे जैसे चाहिए कि 001@gmail नहीं मिलता है तो शालिनी, फिर वहाँ पे लोग 715 712 ऐसा करके नंबर दिखाने लगते हैं या कुछ यूनिक नेम, वो सारी चीज़ें। तो आप अपने तरीके से भी कुछ बना कर ले सकते हो, या तो वो वहाँ पे हमको एग्जांपल दिखाते हैं, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। जो जीमेल आईडी बनाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको किसी भी से यूट्यूब को चलाते हैं तो एक जीमेल बनाना पड़ता है, तभी आप यूट्यूब पे चलाओगे, नहीं तो यूट्यूब चलता तो है बिना जीमेल के भी, फिर लाइक वाइक नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आपको एक जीमेल चाहिए होता है। आप कुछ और भी चीज़ें बना रहे हो तो हम अक्सर वहाँ पे जीमेल दे देते हैं ताकि वहाँ पर हमको मेल आ जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं। क्लियर? ध्यान रखना, लिखने को आता है 101%, ये सारी चीज़ें 2 नंबर में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ध्यान रखना, इनका कोई चैप्टर नहीं है अलग से, लेकिन बीच बीच में ये पूछे जाते हैं, इसीलिए हम भी आपको बताएंगे ताकि आप लिखें आएगा अगर तो। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP को कहते हैं, जो कि एक प्रकार का इंटरनेट टूल होता है, इंटरनेट का औजार है। इसका उपयोग फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए, कॉपी करने के लिए किया जाता है। हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ तब करते हैं जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन अपने लैपटॉप से दूसरी जगह या अपने सर्वर से कहीं दूसरी जगह हमको भेजना रहता है या कॉपी करना रहता है। FTP बहुत ही सुविधाजनक टूल है, बहुत ही आपको आसान एक्सेसरीज है जिसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आसानी से आपकी किसी भी फाइल को ढूंढ कर आपको देता है और आप उसे आसानी से कॉपी कर सकते हो। ऐसे में अब आपके सामने किसी आर्टिकल को या कोई डाटा है कॉपी करना है, कुछ भी करना है तो हम कर सकते हैं। आमतौर पर सॉफ्टवेयर कंपनी FTP का ज़्यादा यूज, जो सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, क्योंकि कोड वगैरह जो होते हैं वो आधे आधे सबके मैच होते रहते हैं, तो लोग अपने कोड को शेयर करते हैं या वहाँ पर रखा है तो वहाँ पर जाके एक्सेस लेके हम लोग ऐसा कार्य करते हैं। अभी आप नहीं समझेंगे क्योंकि उतना नहीं, लेकिन आपको इसे लिखने को आ जाए तो आप इतना ध्यान रखो कि FTP को हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि एक इंटरनेट का टूल होता है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार की फाइल को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए या कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बस आप इतनी भी बात अगर लिख देते हो 1 नंबर में और आपसे कोई पूछता है, पता ले जाते हो, दैट्स इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि 1 नंबर का छोटा सा प्रश्न बनेगा। आगे देखते हैं, वेबसाइट क्या होता है ये भी देख लीजिए। बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, बस इतना ही बताना है। अगर एग्जामिनर आते हैं और पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट, तो आपको कहना है कि सर या मैम, वेब पेज के कलेक्शंस को वेबसाइट कहते हैं। अब वेब पेज का कलेक्शन कैसे है, कैसे जैसे आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो, वेबसाइट बहुत सारी होती है, आप खोल रहे हो तो उसमें एक पेज निकल के आ रहा है और स्क्रॉल कर रहे मतलब ऊपर उठा रहे हो, ठीक है, स्क्रॉल करना वही होता है, उठाए जा रहे हैं, तो ढेर सारा ऐसे बहुत सारा पेज खुल, उसमें लिंक भी होती है, लिंक अप होता है, हाइपर लिंक से कनेक्ट होता है, यहाँ पर क्लिक करोगे दूसरे पेज में खुल जाता है। तो ढेर सारे जो पेजेस के अंदर कलेक्ट करके दिए रहते हैं, ये वेब पेज होता है, और यही सारे वेब पेज के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। यह भी कहा सकते हैं कि वेबसाइट एक साइट का एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारे वेब पेज को रखा गया है। हाँ, ये भी कह सकते हो कि वेबसाइट एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा स्टोर रूम होता है जहाँ पर हम ढेर सारे वेब पेज को कलेक्ट करके रखते हैं। क्लियर? वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, वही गूगल क्रोम। आपको कोई वेबसाइट खोलनी है तो आप गूगल क्रोम पे जाके लिखोगे www.http, ये उसका पूरा एड्रेस आएगा, और .in करके .government करके .org करके, तो वो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। उस पर आपके ढेर सारे वेब पेज आएंगे जो आप स्क्रॉल करके पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है या किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो वो वहाँ पर आप कर सकते हो एक्सेस। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, आएगा लिटरली में, समझो, सचमुच में, मजाक नहीं लो इसको, क्योंकि सोच रहे नहीं, ये ही पीछे वाले सेक्शन तो और पूछे जाते हैं। नेटवर्किंग का खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो टोपोलॉजी वगैरह बताई उनसे प्रश्न बनता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारे बनेंगे। ये 30-31 क्लास हो गई कंप्यूटर की, बहुत है फ्रेंड्स। 1 महीना एक प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 महीना हमने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है। 8 सब्जेक्ट हैं आपके, सारी क्लासेस मिली हैं। अब आपको समझना होगा, एक बार में नहीं आता है। अगर मान लीजिए कंप्यूटर, तो 2 बार में देख लीजिए ना, क्या ही दिक्कत है। और पूरा बताया है क्या क्या कैसे हो रहा है, कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। जैसे देखिए, ये गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, ये सब ब्राउज़र है। चलिए, होम पेज क्या होता है ये भी लिखने को आता है, 1 नंबर का पूछ लेता है, होम पेज क्या होता है।
तो वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज बोलते हैं। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं सबसे पहला जो पेज निकल के आता है द्वार वाला, उसको हम होम पेज कहते हैं। या जब कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं तो सबसे पहला जो पेज खुलता है उसको, जैसे आप किसी कंपनी में जाओ या किसी होटल में जाओ या कहीं और जाओ तो वेलकम टू दिस, वेलकम टू ब्ला ब्ला, वो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। कोई वेबसाइट खोलो, कहीं टूरिस्ट प्लेस का खोलो, कहीं कहीं पैकेज का खोलो, कुछ भी खोलो, या कुछ नया आपको हैम्पर वगैरह घर आता है, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह होती है, तमाम चीज़ें, तो ऐसा होता है वेलकम टू दिस दिस दिस, ये सारी चीज़ें लिखी है तो वो होम पेज होता है। ऐसे वेबसाइटों पर भी होता है। क्लियर? चलो आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, ये ध्यान रखना, लिखने को आता है। सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, या आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा वेब प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट में असीमित डाटाबेस में यूज़र जो इन्फॉर्मेशन या सवाल को इंटरनेट में सर्च करता है उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन को, जो याहू, गूगल और बिंग ये सर्च इंजन है, को मिलती है और वो उसको सर्च करके रिजल्ट के पेज पे दिखा देता है। देखो फ्रेंड्स, आपने अभी नहीं समझा होगा बहुत से, आपको आपके फ़ोन में एक गूगल ऐसे लिखा रहता है, गूगल बनाता है वाइट और ग्रीन कलर का, लिखा है कि नहीं, देखा है कि नहीं, फ़ोन में देखो, अभी काटने के बाद देखना, एक ऐसे गूगल लिखा बना रहता है, एक तरफ ऐसे वो जो क्रोम दिखाया वो बना रहता है, दोनों रहता है। और आपको क्या लगता है कि हम इससे भी वही काम कर सकते हैं और इससे भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन ये सर्च इंजन कहलाता है, ये वेब ब्राउज़र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, दोनों में कोई मेन बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो क्रोम होता है ये वेब ब्राउज़र है, ये उसके पर्पज से बनाया गया, लेकिन ये जो है ये गूगल है, ये सर्च इंजन है, गूगल के नाम पर है, क्रोम के नाम पर थोड़ी कुछ चल रहा है। ये ब्राउज़र तो बंद भी हो सकता है लेकिन ये गूगल नहीं बंद होगा, ठीक है। तो ये एक सर्च इंजन है जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं, लेकिन क्रोम बंद हो सकता है, ठीक है। जैसे ओपरा मिनी भी ब्राउज़र है। ओपरा मिनी ऐसा एक ब्राउज़र बहुत धीरे चलता है, जब आप उसको खोलो तो 5 मिनट तो वो खुलता है, 5 मिनट खुलने के बाद कोई चीज़, अगर कोई वीडियो प्ले करना है, कुछ प्ले करना है तो जल्दी से कटता भी नहीं है। ओपरा मिनी बहुत स्लो चलता है। ओपरा मिनी पे भी बहुत अलग अलग सारे ब्राउज़र्स पे अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम लोग मेनली गूगल क्रोम को ही यूज़ करते हैं, अब तो ब्रेव ब्राउज़र करके भी आने लगा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये एक सर्च इंजन है, ये एक वेब ब्राउज़र है, दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इससे होता क्या है सर्च इंजन में, जैसे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, जान रहे हो, तो ये इसमें एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं कि इसमें आप जो चीज़ सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात वहाँ पर लिंक करके रखी गई है। तो आप कोई चीज़ डालते हो तो वो जाकर खोज के ले आके आपके सामने, आपके फ़ोन में या लैपटॉप में, टैबलेट में, कहीं पर भी खोल कर आपको उसका रिजल्ट दिखा देता है। तो वेब ब्राउज़र, मैं ऐसे पूछूं कि 3-4 वेब ब्राउज़र के नाम बताइए, तब आप मुझे गूगल क्रोम का, मोजिला फायरफॉक्स का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ओपरा मिनी का, ब्रेव का, आप ऐसे मुझे यूसी ब्राउज़र, आप मुझे ये नाम बता सकते हो। जब मैं पूछूं कि अच्छा बताइए सर्च इंजन कौन कौन सा होता है, तो आप मुझे कहेंगे मैम गूगल, याहू, बिंग और भी बहुत सारे, उबंटू, बहुत सारे होते हैं, बिंटू, काफ़ी सारे हैं, तो वो होते हैं। मेनली जो फेमस हैं जिनको हम, याहू तो अब नहीं उतना यूज़ करता कोई, लेकिन गूगल जो है वो हमेशा से यूजेबल है, हम उसको आसानी से यूज़ करते हैं। आगे बढ़ें, चलें। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट जाइए क्लास को लाइक कर, मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है, ठीक है। इतनी देर के बाद मैंने बात बोली क्योंकि आप लोग आते हो लाइक नहीं, कुछ लोग ऐसे ही हैं, उस बात को ध्यान रखें कि डेली आएँ। जब मेरी डेली क्लासेस चल रही तो आपको भी ये चीज़ बिना कहे करनी होगी, क्यों फ्रेंड, सही है ना। चलो आगे फटाफट देखो। तो सर्च इंजन समझ में आ गया। आगे चलो, डोमेन क्या होता है, ये भी आया था, ये भी लिखने को आता है 2 नंबर 1 नंबर में। एक डोमेन नेम ही आपके वेबसाइट के नाम हो, जैसे वेबसाइट आप कोई बना रहे हो तो उसमें उसका एक पर्टिकुलर डोमेन नेम होता है। सारी वेबसाइट अलग अलग होती है, सबके डोमेन नेम अलग अलग होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसके ज़रिए ही वेबसाइट तक लोग पहुंच पाते हैं, वेबसाइट की पहचान होती है, लेटर और नंबर से ही वेबसाइट का नाम लिखा जाता है। डोमेन नेम का इस्तेमाल एक या अधिक से आईपी एड्रेस की पहचान करने के लिए किया जाता है, जैसे Microsoft.com यह एक डोमेन नेम है, ठीक है। ये जो .com लिखा दिया गया है Microsoft.com, ये माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन नेम है, इसको कोई और ले भी नहीं सकता है, ठीक है। किसी दूसरे के डोमेन नेम को आप ले नहीं सकते, यानी कि डोमेन नेम क्या होता है, एक प्रकार की पहचान होती है। आपको अगर डोमेन नेम पता चल जाएगा तो आप उस वेबसाइट के बारे में अच्छे से एक्सेस करके सारी डिटेल निकाल पाते हो। जैसे और डोमेन नेम बता दो तो देखो, गवर्नमेंट की कोई साइट होती है तो .gov लिखा रहता है, लेकिन जैसे आप वो उत्तर प्रदेश सरकार वाला स्कॉलरशिप वाला खोलो तो वहाँ पर रहता है ना, तो वैसे है। अगर कोई पढ़ाई की साइट है तो .edu रहता है। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल जाएगा कि सरकारी वेबसाइट का डोमेन नेम का क्या होता है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता,
ध्यान रखना। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है तो .org लिखा रहेगा, हमेशा उसके एंड में .org लास्ट में लिखा होगा, ये भी ध्यान रखना। ये आपको सुपर टेट में कंप्यूटर है, बचेगा नहीं। ध्यान रखना कि सोचो कि लाओ डीएलएड में निपटा ले, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। सुपर टेट में आएगा, फंस जाओगे, 5 नंबर का कंप्यूटर में आएगा। इतना इजी नहीं है, इसीलिए समझोगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो सब टफ है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मिलिट्री की कोई साइट है .mil लिखा रहेगा, कॉमर्शियल बिजनेस की कोई साइट है .com लिखा रहेगा, जो हम लोग सर .com करते हैं वही चीज़। नेटवर्क की कोई साइट है तो .net लिखा है, इंडिया का है तो .in, इंडिया का अक्सर रहता है, तो देखो हर चीज़ में .in लिखा रहता है। तो ये सब क्या है, ये डोमेन नेम है जो पर्टिकुलर है, फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर हमको लास्ट में ये लिखा है तो हम इनसे जान जाते हैं कि ये किसका डोमेन नेम है, तो उससे हमें पूरा आइडिया पता चल जाता है। क्लियर, समझ में आया? आइए अब जानते हैं वेब पेज क्या होता है। जो इतनी देर से मैंने आपको वेब पेज, वेबसाइट सब बताया, ये डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कोई पूछता है कि वेब पेज क्या होता है तो आपको सिंपली एक शब्द में बोलना है कि ये डॉक्यूमेंट होता है जिन्हें हम वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले किया जाता है। तो जब वेब ब्राउज़र को खोलते हो तो ये आपके सामने खुल के आता है। वेब ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, एप्पल सफारी, इन डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज भी कहते हैं। वही जो पहला पेज खुल के आता है डॉक्यूमेंट का, वो वेब पेज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडम क्या होता है? मॉडम, ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, हर बार आता है, ध्यान से सुन लो। चलो ये देखो, ये मॉडम है, ये दिख रहा है, ये मॉडम है, छोटा बड़ा अलग अलग साइज का आता है। ये जैसे यहाँ पे 4 पोर्ट पीले पीले दिख रहे हैं ना, तो ऐसे पूरे बड़े बड़े भी लगे रहते हैं। जैसे जितनी बड़ी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसको बड़ा छोटा लेते हैं। ये नोट्स है, इसीलिए यहाँ पर नोट्स में जितनी भी नोट्स सब्जेक्ट की थी या जो भी चीज़ें हैं, सब में इमेज जितनी भी डाली गई है, सारी इमेज भी डाली गई है ताकि बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटेड और डीमॉड्यूलेटेड। ये फुल फॉर्म लिखने को आ सकता है, नहीं तो वो विकल्प में पूछ लेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर है, यह एक प्रकार से ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ये हार्डवेयर क्योंकि छू सकते हैं हम, जो कि अलाउ करता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस को, जैसे कि एक राउटर या स्विच को इंटरनेट के साथ कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि एक डिवाइस से, कंप्यूटर से आप राउटर, स्विच और भी तमाम चीज़ों को जोड़ पाएँ, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ये कन्वर्टर करता है, ये मॉड्यूलेटर करता है, कन्वर्ट करता है, चीज़ सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। एक एनालॉग सिग्नल को एक टेलीफोन या केबल के वायर से डिजिटल में, जिससे कि एक कंप्यूटर को आसानी से रिकॉग्नाइज पहचान सके, ये एनालॉग से डिजिटल में सिग्नल्स को चेंज करता है। जैसे AC DC होता है ना, जो बैटरी होती है घर में, उसमें DC करंट होता है, घर में अल्टरनेटिंग करंट चलता रहता है, तो वही चीज़ चेंज करने का है। पहले तो बैटरी में DC डायरेक्ट करंट नहीं होता है, DC करंट होता है, वो जब चेंज होता है तो वो AC में चेंज होकर घर में सप्लाई होती है। तो उसी तरीके से सिग्नल्स का भी होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो ये मॉड्यूलेटर कन्वर्टर का कार्य करता है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में चेंज करता है। वही सिमिलरली ये कन्वर्टर करता है आउटगोइंग डिजिटल डाटा को कंपनी या दूसरे डिवाइसेस में भी फिर भेज के, जैसे डिकोड होता है, कोई चीज़ भेज रहे हो आप, चिट्ठी कोई भेजते हो या कोई सामान किसी को भेजते हो, तो ऊपर से ताला मारते हो ना, सामने वाला जो ले जा रहा है वो खोल के ना देखे, कहीं खा ना ले आपका टिफिन को कुछ भी। तो उसी तरीके से ये भी सारी चीज़ें होती हैं, आपके सिग्नल्स को चेंज करके भेजने का कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आप मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, नहीं आती है, तो ये सारी चीज़ें अगर मान लो आप नहीं भी लिख पाते हो तो कम से कम इतना तो याद रख लो। ये इतनी बातें तो एकदम आसान है जो कि आप याद करके लिख सकते हैं। इतना भी अगर आप करेक्ट लिख के आएंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ी चीज़ें, जब मुझसे कोई चीज़ें नहीं आ रही, कोई टॉपिक है मैंने भी बताया, आप 2 बार पढ़े तब भी नहीं आ रहा है आपको, हो सकता है ना आए, जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक सबको आएँ, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो फिर ये रहता है कि चलो हो सकता है कि वो पेपर में आता ही नहीं है, और या तो अगर आ भी जाता है तो थोड़ा बहुत सुने रहते बना कर लिख लेते हैं। तो थोड़ा उस टेक्निक से भी सोचो कि छोड़ना नहीं है बस, ठीक है। ये सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, अच्छा ये भी टॉपिक्स नोट्स में कुछ टॉपिक्स हैं, देखना। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, आ जाता है प्रश्न, इसे लिया हुआ है। सोशल नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म होता है, जी हाँ, इसमें समान रुचि रखने वाले लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए फोटो वीडियो। सोशल नेटवर्क क्या है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और जो भी आप लोग चलाते हैं वहाँ पर फाइल, न्यूज़ और तमाम चीज़ें जो भी हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जहाँ पर हम चीज़ को कनेक्ट करते हैं तमाम लोगों से और उनसे बातें करते हैं और चीज़ें शेयर करते हैं, वो सब आप जानते हैं। चलिए एंटीवायरस क्या होता है ये देखते हैं। एंटीवायरस वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है, सबसे पहले तो यही मैं पूछूं कि एंटीवायरस क्या होता है तो आप कहेंगे मैम ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, या कह दीजिए कि मैम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त सभी वायरस या प्रोग्राम को डिलीट करने का कार्य करता है।
जो आपके वो सिस्टम में घर में जो कचरा घुस जाता है चुप्पे से, वो ये उनको खोज खोज के, जैसे बिल्ली है आपके घर में, चूहा कहाँ है वो बिल्ली खोज देती है, आप नहीं खोज पाओगे। तो वो बिल्ली जो है ये एंटीवायरस है। आप समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं। चूहा आपके घर में अगर आ जा रहा है कहीं भी, उसको बिल्ली अगर आ जा रही है आपके घर में, तो बिल्ली उस जगह को खोज के पर्टिकुलर बता देगी कि चूहा कहाँ है। तो एंटीवायरस जो होता है वो बिल्ली होता है, और बहुत अच्छा होता है सिस्टम्स के लिए। तो जो सिस्टम में वायरस घुस जाता है ना, उसको ये ख़त्म करता है, डिलीट करता है। एंटीवायरस को एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिस्टम के जो मालवेयर का मतलब कचरा है, गंदा खराब कचरा पार्ट, उन या स्पाईवेयर यानी कि जासूस की तरह खोजता है और उन प्रोग्राम्स को डिलीट कर देता है। अगर नहीं खोजेगा तो गंदगी बढ़ने लगेगी। जैसे आपके अगर थोड़ा सा रोग किसी चीज़ का हो जाता है, अगर आप तुरंत इलाज नहीं करोगे तो पूरी शरीर में फैल जाएगा ना, तो वैसे ही ये वायरस होता है। अगर सिस्टम से उसको नहीं निकालोगे तो आपकी सारी फाइल, सॉफ्टवेयर, डाटा सबको करप्ट करके ख़राब कर देगा, तो आपका बहुत वेस्ट हो जाएगा। ये एंटीवायरस आता कहाँ से पता है? ये 5,000, 3,000, 4,000 का इंस्टॉलेशन वाला लैपटॉप आप खरीदोगे, फ़ोन में नहीं होता है। फ़ोन में नहीं होता है, लैपटॉप में जब आप खरीदते हो तो आपको एंटीवायरस जो है पहली बार तो शुरू में मिलता है 6 महीने के लिए, साल भर के वारंटी का भी मिलता है। फिर आपको 4,000, 5,000, 6,000 का, 10,000 का, जितना बड़ा आप चाहो, जितना आप सिक्योर करना चाहो उतना एंटीवायरस डलवाना पड़ता है। हर दूसरे साल एंटीवायरस को लैपटॉप में डलवाना पड़ता है। जो बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो एंटीवायरस डलवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो जिसका कार्य रहता है उसके हिसाब से। एंटीवायरस को मुख्यतः सिस्टम में छुपे हुए वायरस का पता लगाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो एंटीवायरस है वो एडवेयर, स्पाईवेयर, रेजमवेयर, ठीक है, कीलॉगर, बैकडोर, टॉर्जन हाउस का नाम बहुत ज़्यादा आता है। ये कुछ एंटीवायरस के नाम से जो ध्यान रखना। क्लियर? बहुत सारी बातें हैं जो बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 101% आएगा, पेपर में आया हुआ है, दिखाऊंगी। ये नोट्स मैं बढ़ा रही हूँ, जो नोट्स टेलीग्राम पर परचेज करने के लिए बोला गया था वो नोट्स में मैटर है ये। ठीक है। अब इनमें एमएस एक्सेल आगे पीछे है कंटेंट, एक ही साथ नहीं। तो ये सब हो गया, जो ये सब आपको पढ़ाया एमएस एक्सेल है वही यही बताया। अब देख लो फाइल किसे कहते हैं, ये फाइल के बारे में भी जान लो। जो भी चीज़ें बता दे रहे हैं, कोई किसी का ना छूट जाए, इसीलिए है कि एट द एंड बेस्ट से बेस्ट हो जाए, बस यही चाहती हूँ। फाइल क्या होती है? एक फाइल कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ उपयोग में डिजिटल डाटा का एक कलेक्शन है। मैं पूछूं फाइल क्या होती है तो आप कहेंगे मुझे कि मैम ये डिजिटल डाटा का एक कलेक्शन होता है। बस इतना इनफ है बताने के लिए। एक GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसको नहीं पता लिख लो, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो अलग अलग फाइल के आइकन को तरह दिखाई देते हैं और प्रोग्राम के फाइल को क्रिएट करते हैं, उसे प्रोग्राम में खुलता है। या एक डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो स्ट्रीम, डाटा लाइब्रेरी, एप्लीकेशन। फाइल एक प्रकार का डिजिटल सेट ऑफ डाटा का कलेक्शन होता है जो अलग अलग साइटों पे रहता है और सबका अलग अलग होता है, जिसमें हम अलग, जैसे डॉक्यूमेंट कोई बनाओ तो वो MS वर्ड की फाइल हो गई, एक्सेल में कोई फाइल बनाओ तो MS एक्सेल की फाइल हो गई, पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाओ तो पावर पॉइंट की फाइल हो गई, MS एक्सेल से बनाओ तो MS एक्सेल, सबकी अलग अलग हो गई ना। फिर देखो, अब आपको ये एक ऐसे ही नॉर्मल टेक्स्ट है, ये है MS वर्ड का लोगो, ये MS वर्ड ऐसे उसकी फाइल होगी। ये आपकी एक्सेल की है, ये एक्सेल का लोगो है। ये PDF के रूप में कोई चीज़ है, ठीक है, ये आपको क्रोम के रूप में है। अलग अलग तरीके से ये सारी फाइल्स है, ऐसे फाइल्स के रूप होते हैं। तो अगर आता है तो थोड़ा सा लिखिए, फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फाइल अलग अलग तरीके की इसकी होती है। आगे चलो, फोल्डर किसे कहते हैं? ये फोल्डर पता है क्या होता है? जैसे हम लोग अपने वार्डरोब समझ रहे हैं ना, घर की जो अलमारी होती है उसमें हम लोग इधर से पहले क्या होता था, बड़े भाई बहुत ज़्यादा होता था कि नहीं, तो घर में सबके 2 अलमारी, एक अलमारी होती थी। तो एक अलमारी तो होती थी जिसमें भाई कुछ सबका एक्सेस नहीं रहता था, ठीक है, बड़े मालिक लोगों की होती थी, मतलब नहीं एक्सेस कर सकते थे तो घर के सामान है। लेकिन और एक अलमारी होती तो यूज़ एंड थ्रो, जिसको सब यूज़ कर, तो उसमें ऊपर वाले में बड़े भाई का, नीचे वाले में इनका है, इसके वाले में मेरा है। ऐसे बढ़ता था कि नहीं, जो अलमारी बंद होती थी। तो उसी तरीके से ये फोल्डर होता है, ठीक है। सब कैसे, आपकी किताबों की अलमारी बटी रहती है कि नहीं? बटी रहती है ना फ्रेंड्स। आपके घर में होता है कि ये अलमारी मेरी, वो तुम्हारी, ठीक, कोई किसी की अलमारी में नहीं घुसेगा। तो वही चीज़ फोल्डर में है। आपको फोल्डर में गाने का फोल्डर एक तरफ, पिक्चर का फोल्डर एक तरफ, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स एक तरफ, थर्ड वालों की नोट्स एक तरफ, सेकंड वालों की नोट्स एक तरफ, ऐसे फोल्डर बनाना पड़ता है। ये फोल्डर हम लोग जितना चाहें उतना बना सकते हैं, जो चाहे वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर में बनाया जाता है। अब ये क्या है सुन लो। फोल्डर एक फाइल कैबिनेट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल फाइल को व्यवस्थित तरीके से रखता है। ये रियल वर्ल्ड के फाइल कैबिनेट के समान उद्देश्य का होता है, ठीक है। ये फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइल के अंदर फाइल होती है। कभी कभी फोल्डर के अंदर भी फोल्डर होता है, ठीक है।
फाइलों को संग्रहित करने के लिए फोल्डर बनाया जाता है। फोल्डर क्यों बनाया जाता है? फोल्डर क्या होता है? फाइलों का सेट ऑफ फाइल का कलेक्शन जो होता है वो फोल्डर होता है। समझ रहे हो आप? फोल्डर फाइल को व्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आपको फाइल्स को अरेंज करके अपने लैपटॉप में रखना है, फोल्डर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें फोल्डर का नाम याद होता है, क्योंकि इतना सारा फोल्डर बना रहता है तो हमें ये याद होता है कि उस ड्राइव में, लैपटॉप में ड्राइव होती है, ठीक है, उसमें जो है हम लोग फाइल जहाँ पर रखते हैं तो उतनी सारी फाइल ना तो भूल जाएंगे, इसलिए फोल्डर याद होता है तो वहाँ पर जाके सारी मिल जाती है, इसीलिए हम अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप पिक्चर्स का फोल्डर होता है तो उसमें सारी पिक्चर्स होती है, म्यूजिक का अलग है, पिक्चर्स का, मूवी का, सबका अलग अलग है, तो ऐसे बटा रहता है, फिर हम उसको आसानी से एक्सेस, ये देखो कुछ इस तरीके का, सॉन्ग का अलग, हॉलीवुड की पिक्चर, बॉलीवुड की पिक्चर, इंस्ट्रूमेंटल है, डांस का है, रॉक का है, जैक कुछ करके जो भी है, तो ऐसे ही फोल्डर होता है, एकदम इसी रूप में भी होता है और हम इसके अंदर ढेर सारी चीज़ों को रखते हैं। क्लियर? चलिए आइए मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बता देती हूँ। फाइल एक्सटेंशन किसे कहते हैं? फाइल और फोल्डर का फाइल एक्सटेंशन एप्लीकेशन के हिसाब से बनता है। जिस प्रकार की फाइल होगी उसी के हिसाब से उसका एक्सटेंशन होगा। जैसा कि हमने देखा है कि हज़ारों फाइल का एक्सटेंशन सबका एक जैसा कॉमन होगा, एक्सेल का एक, डॉक्यूमेंट का एक, जैसे बताया था ना, MS वर्ड का और MS एक्सेल के 2 एक्सटेंशन होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक ही नहीं 2 होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट की फाइल है तो .txt लिखा होगा। ये फाइल होती क्या है कि आप जब कोई फोल्डर रहता है, फाइल रहती है, तो उस पर राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन खुल के आता है, तो इसमें हम क्लिक करके जान जाते हैं कि ये टेक्स्ट की फाइल है, ठीक। पिक्चर की जो फाइल होती है वो .bmp में .jpg, आपकी जो पिक्चर मोबाइलों में होती है, कभी उसकी प्रॉपर्टी खोल के देखा है तो उसमें देखो .jpg, .png में, जिफ में, आप वो जिफ जो भेजते हो, GIF देखते हो कि नहीं? आप भेजते हो, अब तो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर भी कई बार मैंने भी भेजा, बहुत कुछ आपके उसमें रहता है नीचे, तो वो क्या है? वो पिक्चर की फाइल का एक एक्सटेंशन है, यूज़ किया है लेकिन पता नहीं है आप लोगों को। अब जैसे एक गाना सुनते हो, MP3 में रहता है, अक्सर वेब में रहता है, तो बहुत सारे एक्सटेंशन है जो अलग अलग है, ये देखो, ठीक है, ध्यान रखो, पता होना चाहिए, ठीक है। वीडियो कोई फाइल है, वीडियो की कोई फाइल है तो MP4 में, .mov में, ठीक है, अलग अलग MKV में, ADV में, VOV में, 3GP में, बहुत सारे हैं, 2-3 याद रखोगे, अगर लिखने को आता है तो, नहीं आता तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, तो ये सारे हैं। वेब की कोई डॉक्यूमेंट है तो .html में होगी, HTML में होगी, CSS में होगी, PH में होगी, ये सारी चीज़ें, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, जानो। अब ये है कुछ फुल फॉर्म्स। आइए, आज ये कंप्यूटर एंड हो रहा है तो फुल फॉर्म्स भी देखते हैं। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, TB का फुल फॉर्म है टेरा। ये फुल फॉर्म भैया दीदी जो भी सुन रहे हैं ध्यान से फ्रेंड सुन लो, इंग्लिश में मैंने लिखा है, थोड़ा सा इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ इस वजह से। आप लेकिन जब पेपर में लिखना तो आप किलोबाइट ऐसे ही लिखना, किलोबाइट ऐसे ही लिखना, ठीक है। ये बाइट ऐसे लिखते हैं, किलोबाइट ऐसे लिखना, बगल में आप इंग्लिश में भी लिख देना वो चलेगा, लेकिन हिंदी ऐसे सिर्फ ऐसे मत लिख देना, ठीक है, पूरा आप लिख देना, नहीं तो वो उल्टा पुल्टा काट देंगे, दिक्कत हो जाएगी। टेराबाइट CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम का रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव, सारे फुल फॉर्म्स वही हैं जो पेपर में आएंगे, और भी कुछ थोड़ा देख लेना। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स है। आगे बढ़ते हैं। SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव, LED का लाइट इमिटिंग डायोड, OS का ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ALU का ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, BCA का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA का मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA का डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADCA का एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये ठीक है, ये कोर्सेज के कुछ नाम है, मे भी शायद ना आए लेकिन देख लेना। IT का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाईफाई जो घर में लगती है, वायरलेस फिडेलिटी, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम जो ऊपर बताया है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म खुद ही दिया था आपको, तो देख रहे हो आप। देखिए अभी बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक यही रहे, ध्यान रखना। तो इतने सारे हैं, बहुत सारे और भी हैं जो कुछ देखें आते हैं, पक्का आएंगे, कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा। अब आओ बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ की। शॉर्टकट की से प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। लैपटॉप कीबोर्ड में कंट्रोल की बटन होती है, कंट्रोल की बटन के एक अंगूठे से अपने कंट्रोल की बटन दबाओ और एक उंगली से ले जाकर ए की बटन दबाओ, कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट का जो पेज खुला रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट जाना ना, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
चूज जैसे एक प्रकार से। कंट्रोल एक्स दबाओगे तो वो सब कट जाएगा, कंट्रोल डी दबाओगे सब डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी दबाओगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी, मतलब कोई चीज़ यहाँ से कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना। होम क्या है, होम का ऐसे एक टास्क बार वहाँ पर सब कीबोर्ड में बना रहता है, कोई चीज़ होम दबा दोगे तो स्टार्टिंग पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। इंड का भी है, ऊपर का रहता है, इंड का एकदम ऊपर बना रहता है, दबाओगे तो एकदम बाहर चले जाओगे, ठीक है। F2 है, कोई नाम है, कोई फोल्डर है, उसको मैंने सेव कर दिया S2 के नाम से, मुझे इसको शालिनी के नाम सेव करना है, तो यहाँ पे F2 हम दबाएंगे और उसके आइकन को जाके रिनेम करने का ऑप्शन खुल जाएगा और हम यहाँ पे शालिनी लिख देंगे, तो दोबारा से लिखना, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आपको बहुत सारी नेट पे मिल जाएंगी। हम जो है इसका एक इमेज टाइप का आपको टेलीग्राम पर आज भेज देंगे, तो वहाँ से आप इसको याद कर लेना। मैं फिलहाल अभी पूरा नहीं बता रही हूँ। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल के से लिंक हो जाएगा, कंट्रोल एफ से फाइंड बॉक्स खुल जाता है, कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाता है। तो ऐसा सब कुछ है जो पूछ लेगा। ये रही पूरी एक नोट्स जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की थी, 2022 में आपने एडमिशन लिया था। मैं आपके लिए पूरा कंप्यूटर आज यहाँ पर एंड कर दिया, सब कुछ आपका हो गया ओवर। इससे ज़्यादा कंप्यूटर में कुछ नहीं आएगा। मैं आपको एक बार पूरी कंप्यूटर की नोट्स दिखा देती हूँ, देख लो कि नोट्स कैसी थी। जो बहुत सारे बच्चों ने डेमो मांगा, बहुत कुछ कहा, तो आप एक बार फाइनली नोट्स देख लो कि कैसे बनी थी। पढ़ाया बहुत कुछ है, सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है जो भाई इसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कुछ की चीज़ें जब आउट ऑफ सिलेबस आती है वो आपको हम क्वेश्चंस के तौर पर करवाएंगे, लेकिन जो बच्चों ने नोट्स परचेज़ की है फिर उनको तो इसमें मिलना चाहिए ना, ताकि वो पहले से पढ़े रहें। मैंने इसलिए तो बोला आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पूरी तो सुनी नहीं। कुछ लोगों ने सुनी है, वो अपना ध्यान रख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो ये सारी चीज़ें, ये नोट्स है पूरी कंप्यूटर की, देख रहे हो आप लोग। जैसा भी था समझाने का पूरा प्रयास किया है, सब बनाया है, कलरफुल है, इमेजेस सारी डाली हैं, ठीक है। ऐसे सारे सब्जेक्ट की है, मैथ की सिर्फ नहीं बनाई है, क्योंकि मैथ में बहुत कुछ प्रश्न भी करवाने पड़ेंगे। मैथ समझने वाली चीज़ है ना फ्रेंड्स, रटने वाली चीज़ थोड़ी। ये सब तो कुछ चीज़ें याद कर सकते हो। देख रहे हो, ये पूरी कंप्यूटर की नोट्स है जो अलग अलग तरीके से है। ये देख लीजिए, कीबोर्ड के बारे में था ना, ये पूरी बातें देखिए, सब कुछ बताया है, सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को भी सब पढ़ाया है। इन लोगों को बस नोट्स में कुछ चीज़ें इमेज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें साथ में, क्योंकि नोट्स उन लोगों के लिए भी बनाई गई है जो डेली क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं, जॉब में है, ब्ला ब्ला रीजन्स हैं, तो उन बच्चों की तो हेल्प हो जाए। मैं थोड़ी चाहूँगी किसी का कोई नुकसान हो। तो ये बहुत सारी नोट्स है जो आपके साथ भी शेयर की गई है, पढ़ाया गया है सारे लोगों को, ठीक है। तो ये रही नोट्स आपको जो मैंने दिखाया है, पूरा दिखा दिया, जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी रहा है, सब कुछ पढ़ाया है सभी को साथ में। चलिए फ्रेंड्स, फिर ये क्लास कर दे रहे हैं ओवर। आज का ये आपका पूरा कंप्यूटर का खत्म हो गया, सब कुछ आपको भी बताया था, इनको भी दिया गया, सब कुछ समझाया गया है। कंप्यूटर आपका आज हो गया ओवर। क्लास कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली कोशिश की कि बेस्ट से बेस्ट बता के ओवर कर दूँ। आपका कंप्यूटर हो गया समाप्त। 25 नंबर का एक पेपर और मैंने ख़त्म कर दिया। फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास यहाँ पर हो गई है। आज फिर हम एक ही क्लास करते हैं, मैथ वाली क्लास आपको कल देंगे, क्योंकि ये 40 मिनट की ऑलरेडी क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो आप आज एक क्लास ले लो, आज भी एक मिल जा रही, कल आपको जो है मैथ की मिल जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है फ्रेंड। 40 मिनट की आपकी क्लास हो गई, एक ही आप पढ़ लो ताकि रिविजन हो जाए, सब कुछ बेस्ट हो जाए, और फिर हम कल आपकी मैथ की कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़िए, मस्ती करिए। जिन बच्चों को नोट्स परचेज अभी भी करनी हो वही लोग जाना बात करने, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बात करना ढंग से। और जिनके पास किताब नहीं होगी, कोई सोर्स नहीं होगा, नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं किया होगा, वही लोग जाके काम करना, ठीक है। अभी भी 1.5 महीने का 2 महीने का समय हो जाएगा आपका काम, बेस्ट से बेस्ट, परेशान नहीं होना। बाय बाय, टेक केयर।